नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल एआई प्रोसेसर को। एक है इंटेल की तरफ से इंटेल कोर अल्ट्रा 5 1258, उसके साथ AMD की तरफ से AMD Ryzen AI 5 340। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल अल्ट्रा 5 1258 प्रोसेसर है वो आपको Lenovo IdeaPad Slim 5, SP15 एंड Lenovo Yoga Slim 7 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 5 340 प्रोसेसर है वो आपको SP OmniBook एंड Dell जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर पावरफुल है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTKey। लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर रिलीज हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। Ryzen 5 प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2025 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे 64 बिट मेटेलिक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर, 8 एफिशिएंसी कोर एंड 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Gen 5 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3 परफॉर्मेंस कोर एंड 3 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 1258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पर आपको 18 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स, एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स एंड लो पावर एफिशिएंसी कोर पे 2 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 6 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 6 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थ्रेड्स के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट इंटेल कोर अल्ट्रा 5 1258 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी, पर Ryzen 5 प्रोसेसर आपको 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो Ryzen 5 प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, सो इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 340 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर मैं एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 700 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम लो पावर एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 700 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.8 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में Ryzen 5 340 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। आप बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पे 1.4 MB की देखने को मिलता है, पर Ryzen प्रोसेसर पे आपको 480 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेल प्रोसेसर पे L1 केस बिगर देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है।
इंटेल प्रोसेसर पे आपको 14 MB की देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पे आपको 6 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो L2 केस इंटेल प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है, पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे 18 MB की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पे आपको 16 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो L3 केस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 840M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2900 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 5 प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिल रहा है। बट अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 3.9 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 3 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जो जीपीयू का परफॉर्मेंस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहां पर आपको DDR5, DDR4, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7467 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256 GB की। यहां पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 8000 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो इस कारण से वहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। सो रैम के मामले में नो डाउट राइजन 5 340 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा ना, वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। दोनों प्रोसेसर पर आपको 20 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पर आपको लो टीडीपी देखने को मिल जाता है। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 110 डिग्री सेल्सियस की, पर राइजन प्रोसेसर पे आपको 100 डिग्री सेल्सियस की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंटेल प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और राइजन प्रोसेसर पे आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के मामले में नो डाउट इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं एनपीयू के बारे में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ओनली काम है कि एआई टास्क को हैंडल करने के लिए। एक्चुअली रिसेंटली जो इंटेल एएमडी की तरफ से जो नया प्रोसेसर आ रहे हैं, एक जो एआई वाला प्रोसेसर आ रहे हैं, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन मिल रहा है एनपीयू। पहले जो आते थे उसमें आपको दो ही सेक्शन मिलते थे, एक सीपीयू होता था एंड जीपीयू होता था। अभी जो एआई प्रोसेसर है उसके अंदर आपको डेडिकेटेड एनपीयू सेक्शन मिल रहा है, जिसका ओनली काम है कि एआई टास्क को अच्छे से हैंडल करने के लिए, एआई टास्क अच्छे से परफॉर्मेंस ताकि हो पाए, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटेल एआई बूस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसमें आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 11 की। पर राइजन प्रोसेसर पर आपको एएमडी राइजन एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसमें आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 50 की। आप अभी भी कंफ्यूज हो चुके हो ये टॉप्स क्या होता है। टॉप्स ये होता है कि एक मेजरमेंट टूल होता है। बेसिकली टॉप्स का मतलब है कि ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, कितना फास्ट एआई टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा, मतलब कितना फास्ट वो रेस्पॉन्स करेगा। जितना ज़्यादा टॉप्स होगा उतना फास्ट रेस्पॉन्स कर पाएगा। सो एक्चुअली राइजन प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा टॉप्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से वहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसका मतलब वहाँ पर जो एआई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा एंड बहुत ही फास्ट भी देखने को मिलेगा। सो राइजन 5
340 प्रोसेसर पे आपको बेटर एनपीयू देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस 823 के बारे में। इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1655, मल्टी कोर में 12620। पर राइजन 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1853 और मल्टी कोर में 11744। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क सीपीयू के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3530, मल्टी कोर में 22397, पर राइजन 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3883, पर मल्टी कोर में 20263। यहां पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 340 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। गिगबेन 6 के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2223 और मल्टी कोर में 11543, बट राइजन 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2820 और मल्टी कोर में 10611। यहां पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 340 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल अल्ट्रा 5 125 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंटेल प्रोसेसर पे आपको ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल अल्ट्रा 5 125H उसके साथ राइजन AI 5 340। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, बेटर जीपीयू देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है, हायर सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का पीसी एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का बेंचमार्क स्कोर बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। अगर हम राइजन 5 340 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेटर एनपीयू देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना अच्छा है, पावरफुल प्रोसेसर है। ये आपकी यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोसेसर की जरूरत है। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब आप हेवी एडिटिंग करना चाहते हो, उसके साथ साथ हेवी टास्क करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको बेटर इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, एंड लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स में जो मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। सो इस कारण से अगर आपका टास्क हैवी है, हैवी एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप इंटेल अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। वहां पर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें राइजन 5 AI 340 प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी अच्छा है। इसमें आपको बेटर सीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको बेटर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर भी सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अगर हम कंपेयर करें इंटेल प्रोसेसर से। सो अगर आपका टास्क इंडिविजुअल कोर के परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली आप राइजन 5 प्रोसेसर में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। सो इस कारण से अगर आप एक हेवी यूजर नहीं हो, या फिर आपको हेवी लेवल के एडिटिंग नहीं करना है, ऑफिस के काम करना है, कोडिंग करना है, उसके साथ साथ कॉलेज के प्रोजेक्ट भी करना है, टैली वगैरह चलाना है, मोटा मोटी आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप राइजन 5 प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। अगर हम AI परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पे आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 11 की, राइजन प्रोसेसर पे आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 50 की। सो उस कारण से राइजन प्रोसेसर पे जो AI परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जो रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो बेटर AI परफॉर्मेंस आपको राइजन 5 340 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, उसके साथ साथ जीपीयू परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो आप इंटेल अल्ट्रा 5 125H
इस प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ बेटर AI परफॉर्मेंस भी चाहिए देन आप Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।